वो है कि एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता। मैंने कहा राजनीति मुझे करनी भी नहीं है साहब, मैं तो राजधर्म निभा रहा हूँ। जगत गुरु राजनीति में नहीं आएंगे तो क्या लुच्चे नंगे लफंगे आएंगे? चुनाव लड़ेंगे आप कभी? चुनाव कहाँ लड़ा मैंने, लगेगा कि हाँ जरूरत है। ये बात आई ना, देखिए कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से आध्यात्मिक तरीके से इनका बिल्कुल आदर्श समाप्त हो जाएगा। ये बस अपना जान बचाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए राजनीतिक पार्टियां बना बैठेंगे। एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। भारत की राजनीति में कुछ ऐसे राजनेता भी है, या हम यूं कहें कि ऐसे धर्मगुरु है जो ये दावा करते हैं कि जितना दबदबा हमारा पॉलिटिक्स क्षेत्र में है उतना दबदबा हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र में भी है। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री, आध्यात्मिक क्षेत्र में पूर्ण विश्वास, राजनीतिक क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में दबदबा। हाथ जैसे बाबा गोरखनाथ, पूर्ण रूप से ये गुरु गोरखनाथ जी को अपना इष्ट देव मानते हैं और गुरु गोरखनाथ जी के प्रति ये कट्टर समर्पित है। कहे कबीर सुन गोरखनाथ, चर्चा करो हमारे साथ। अरबों तो दरमा गए ये 49 करोड़ कन्हैया, 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। नहीं है साहब, मैं तो राजधर्म निभा रहा हूँ, राजनीति तो मेरे स्वभाव में नहीं है, मुझे तो राजधर्म। अब बात करते हैं बाल मुकुंद आचार्य जी महाराज। बाल मुकुंद आचार्य जी महाराज भी इस प्रकार का दावा करते हैं कि हम पॉलिटिक्स में जितना एक्टिव है उतना ही हम आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं। इनकी आध्यात्मिकता की बात करें तो ये हिंदू धर्म गुरु है और ये हनुमान जी को बड़ा महत्व देते हैं और हनुमान जी की प्रसिद्धि के बारे में हम सब जानते हैं। लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप तो आप समर्थन कर रहे हो इनका। तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। इन्होंने अपने पॉलिटिक्स क्षेत्र में कदम रखने से पहले एक शुभ कार्य करने की कोशिश की, लेकिन ये असफल रहे। इन्होंने खुले में बेचने वाले नॉनवेज की दुकानों को बंद करवाने की मांग की, चाहे वह किसी भी धर्म मजहब से हो, उसको बंद करने का प्रयास किया बाल मुकुंद आचार्य जी ने, लेकिन अपने इस शुभ कार्य में वे असफल रहे। कहा जाता है कि अकेला जना भाड़ नहीं फोड़ सकता, जो काम अत्यधिक लोगों द्वारा किया जाने वाला हो उसको एक व्यक्ति नहीं कर सकता। ये जो भी रामपाल जी सज्जन है, इस समय तो ये एक बड़ी यात्रा में है, सभी को पता है, और ये कहीं ना कहीं इनके कर्म का ही दंड है। जिस प्रकार के कर्म कर रहे हैं वैसा दंड भगवान इनको प्रदान भी कर रहे हैं। इन्होंने एक बार संत रामपाल जी महाराज पर भी नेगेटिव टिप्पणी की और ये बताया कि संत रामपाल जी महाराज तो अपनी लंबी यात्रा पर गए हुए हैं और वे किसी भी प्रकार से समाज के लिए सहायक नहीं। आध्यात्मिक तरीके से इनका बिल्कुल आदर्श समाप्त हो जाएगा। ये बस अपना जान बचाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए राजनीतिक पार्टियां बना बैठेंगे। अब बात करते हैं हम सुबेदानंद सरस्वती जी के बारे में, जो कि राजनीति में एक्टिव है और एक धर्मगुरु भी है। इनकी धार्मिकता की बात करें तो ये दयानंद सरस्वती को महान मानते हैं और दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने की मांग करते हैं और उनका प्रचार प्रसार करते हैं। दयानंद सरस्वती की प्रसिद्धि की बात करें तो उन्होंने वेदों का अनुवाद किया और उन्होंने एक प्रसिद्ध किताब जो उनकी है सत्यार्थ प्रकाश, उसकी रचना की, जो काफ़ी लोगों में पॉपुलैरिटी है उस किताब की। क्या लगता है आपको? 370 से पार जाएगी। क्या लगता है आपको? 370 से पार जाएगी। अब बात करते हैं रामभद्राचार्य जी के बारे में। रामभद्राचार्य जी
अखिल ब्रह्मांड का नायक मानते हैं श्री कृष्ण जी को, और वह श्री कृष्ण जी को ही पूर्ण रूप से भगवान मानते हैं और उनकी आराधना करते हैं। उन्होंने ये बताया कि पॉलिटिक्स में भी उन्होंने अपना मन रखा। अक्सर वे राजनीतिक विवादों पर टिक्का टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं और अपनी उनकी कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा भी नजर आती है। जब आप बात करते हैं, जब आपने कल वक्तव्य दी अपनी कि धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई है, तो उन्होंने कहा कि जगत गुरु जी राजनीति में क्यों आ रहे हैं? हिंदू संत साधु जगत गुरु सन्यासी स्वामी सारे राजनीतिक, उनकी क्या राजनीतिक मंशा है? जी आप क्यों आ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि बाकी लोग बोले, नेता बोले, मगर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी क्यों मैदान में आ गए खुद? मुझे एक बात इनकी मूर्खता पर तरस आ रही है कि जगत गुरु राजनीति में नहीं आएंगे तो क्या लुच्चे नंगे लफंगे आएंगे? राजनीति हमारी है। धर्म का संबंध राजनीति से उसी प्रकार का है जैसा किसी सात्विक पति का सात्विक पत्नी से संबंध होता है। रामभद्राचार्य जी ने यह भी कहा था कि राजनीति में धर्म गुरुओं का जाना कोई गलत नहीं है। राजनीति में धर्म गुरु नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएगा? और भगवान वाली हरकतें करने लगी। खुद दूध से खुद दूध से नहाने लगे और नहा करके जो दूध बचा खीर बनवा के भक्तों में बंटवाने लगे। लिया जाए। चुनाव लड़ेंगे आप कभी? चुनाव कहाँ लड़ा मैंने? लड़ेंगे बाद में कभी? जहाँ लगेगा कि हाँ जरूरत है। ये बात आई ना, देखिए असली वाली अब मतलब है। अब बात करते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के बारे में। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज एक कथावाचक है, लेकिन इन्होंने राजनीति की तरफ अपनी इच्छा जाहिर की है। इन्होंने इशारों में ये बताया कि हाँ हम राजनीति की तरफ अग्रसर हो सकते हैं भविष्य में। तुम गले लगा जाओ। मिलने से नाराज कन्हैया मित्तल यूपी चुनाव में चर्चित हुआ था। अब बात करते हैं कन्हैया मित्तल के बारे में, जो कि एक आध्यात्मिक सिंगर है और ये धर्म से संबंधित विषय पर ही अपनी सिंगिंग करते हैं और ये खाटू श्याम नामक बाबा को मानते हैं और अत्यधिक मात्रा में खाटू श्याम का गुणगान करते हैं। पॉलिटिक्स क्षेत्र में इन्होंने मंशा जाहिर की है और इन्होंने राजनीतिक में अपना कदम रखने की इच्छा जाहिर की। एक और झटका बीजेपी को हरियाणा में लग सकता है। मशहूर गायक कन्हैया मित्तल नाम कांग्रेस में वो शामिल हो सकते हैं। दरअसल नाराजगी है उनकी कि उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिला। अब कुछ दिनों के में क्या होगा, जब इस दास का ये सच्चा ज्ञान पूरी जनता में फैल जाएगा तो ये इन भक्ति मार्ग से इनको कोई स्वीकार नहीं करेगा। आध्यात्मिक तरीके से इनका बिल्कुल आदर समाप्त हो जाएगा। ये बस अपना जान बचाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए राजनीतिक पार्टियां बना बैठेंगे। चाहे वह मुस्लिम कम्युनिटी का हो, चाहे वह हिंदू कम्युनिटी का हो, वह अपना आध्यात्मिक क्षेत्र को छोड़कर राजनीतिक क्षेत्र में अग्रसर होने का मुख्य कारण संत रामपाल जी महाराज ने यही बताया कि उनका आध्यात्मिक दबदबा काफी मात्रा में कम हो चुका है।